नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र रेवारी और आप देख रहे हो इंडियन एग्रोवेट। आज मैं लेके आया हूँ आपको रामपुरा नीमच में। यहाँ पर एनएलएम स्कीम के अंतर्गत आवेदन किया और इन्होंने 500 बकरी के लिए आवेदन किया। किस प्रकार से आवेदन हुआ है, क्या क्या समस्या है, उनका कैसे निदान किया, इस वीडियो में अपन पूरा जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते सर। नमस्कार। एक बार अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं लोकेंद्र सिंह चंद्रावत। अच्छा। मेरा निवासी रामपुरा का हूँ और ये जो पिपलदा पठार हमारे यहाँ पास में गांव है, यहाँ पे मेरा ये एनएलएम का फार्म हाउस है। आपने कितनी बकरियों के लिए लगाया? ये 500 बकरियाँ और 25 बकरे। अच्छा, 500 बकरियाँ और 25 बकरे। आपने आवेदन कब किया था? ये आवेदन मैंने 2022 में कर दिया था। 22 में किया था। इसकी जो पहली किस्त वो कब आई आपकी? अभी मेरी किस्त आया अभी 2 महीने हुए हैं। 2 महीने। अच्छा, आपने 500 बकरी और 25 बकरे पे किया, यानी कि आपने 1 करोड़ के लिए आवेदन किया। 1 करोड़ के लिए आवेदन। 1 करोड़ के लिए आवेदन किया तो आपकी 2 किस्त में ये पूरा पेमेंट आएगा? 2 किस्त में पूरा पेमेंट आएगा। पहली किस्त आ चुकी है आपकी? जी। कितना है? 25 लाख। 25 लाख आ गया, मतलब जो सब्सिडी का जो 25 लाख है वो आ गया। अच्छा, ये आपका इसने जो बचता है, जैसे कि इसमें ऐसा होता है कि 50%, 40, फिर 10%, ऐसा है जी। एक्चुअली मेरा सेल्फ फाइनेंस का प्रोजेक्ट। सेल्फ फाइनेंस। तो सेल्फ फाइनेंस में ऐसा है कि मेरे को सबसे पहले तो 25% वर्क करना है 1 करोड़ का। अच्छा। जो भी मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट है, मतलब मेरे प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़, इसलिए 25 लाख मेरा इसका 25% हुआ सब्सिडी। हाँ, वो मेरे को काम करना है उतना काम करना पहले करना है। कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी जब तक है ना। वो काम जब मैं कर लूंगा पूरा मेरे फार्म पे, उसका वो केवल सिविल वर्क होगा, उसमें बकरियां नहीं आएंगी। अच्छा। हाँ, वो सिविल वर्क, कंस्ट्रक्शन का वर्क होगा। ये 25 लाख का सत्यापन हो जाएगा बैंक और अधिकारियों द्वारा, और जब वो देख जाएंगे आके फिजिकली, इसके फोटोज जीपीएस के थ्रू भोपाल हमारा ऑफिस है वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर हमें 25 लाख रुपए वहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा। वाया बैंक के थ्रू, सीडबी के थ्रू। अच्छा। वो हमें अकाउंट में आएंगे मेरे। अच्छा। पहले आएंगे बैंक के अकाउंट में, फिर बैंक मेरे अकाउंट में डाल देगा। अच्छा। फिर मैं इससे आगे की प्रोसेस करूँगा, मतलब मेरे को 10-12 लाख का और खर्चा आएगा इसमें, और फिर मेरे को पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है उसके बाद। अच्छा, उसको पूरा कंप्लीट करके, मतलब मेरे को उसके बाद 500 बकरियाँ और 25 बकरे पूरे लाके पूरा 9000 स्क्वायर फीट का फार्म हाउस कंप्लीट करके, और मेरे को गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा कि भाई ये सब चीज़ें ले आए हैं। वो लोग आके इसका सत्यापन करेंगे, बकरियों में टैग लगाएंगे और उनका इंश्योरेंस हो जाएगा। उसके बाद वो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होगा। तब वो 25 लाख रुपीस बच रहे वो आएंगे, वो आखिरी में आएंगे। वो आखिरी, मतलब एक किस्त आपकी आ चुकी है। एक किस्त आती है और एक किस्त आखिरी में आती है। ये सेल्फ फाइनेंस में होता है। सेल्फ फाइनेंस में आपका ये पूरा सेल्फ फाइनेंस। तो आपकी एक किस्त आ चुकी है अभी तक? एक किस्त आ चुकी है। 25 लाख आ चुके हैं, 25 और आएंगे और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो 50 लाख है वो आपने मतलब लगाऊंगा तब 25 आएंगे, तब आएंगे। और वो आपने लगाए होंगे तभी आए। अभी मेरे 25 लगाए तो 25 आ गए। अब मैं 50 लाख और लगाऊंगा। हाँ, एक्स्ट्रा, मतलब एक तरह से 75 लाख पूरे खत्म होंगे। इसके बाद 25 लाख और आ जाएंगे, तो 50 लाख मेरा हो गया और 50 लाख गवर्नमेंट का उनका हो गया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है सर। ये जो आवेदन किया तो उस समय आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए? सबसे पहले तो अपने खेत के कागज लगेंगे, आधार कार्ड लगेगा, बैंक की पासबुक लगेगी। जिस बैंक से आपको लोन नहीं भी लेना है तो किस बैंक के थ्रू आप काम करना चाहेंगे, जहाँ पे आपकी बैंक गारंटी बनेगी। हाँ, जहाँ पे आपका खाता है, जहाँ से आपको बैंक गारंटी मिलेगी, और उसी के थ्रू आपको भेजा है। मैंने एसबीआई के थ्रू करा था। एसबीआई के थ्रू मेरे को बैंक गारंटी बना के देना पड़ी थी गवर्नमेंट को 50 लाख रुपए की, जो कि पशु विभाग के नाम से बनती है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन एंड फिशरीज डिपार्टमेंट। एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली के नाम से बनती है। अच्छा। और वो हमें भोपाल में जो हमारा इनका ऑफिस होता है एनिमल हस्बेंड्री का, उस वहाँ पे स्टेट के ऑफिस में रखना पड़ती है। वो लोग इसको फिजिकली भी रखते हैं और अपलोड भी होती है, दोनों तरह से होती है। अच्छा। फिजिकली वो लोग उसमें रख देते हैं। जब वो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके 3 साल बाद तक उनके पास रहेगी वो। 3 साल बाद उसको मेरे को वो रिलीज करके दे देंगे वापस। तो मैं उसको रिलीज करके जब मेरे बैंक में दूंगा, तो बैंक से मेरे को मेरा जो भी मॉर्गेज है, मान लो मैंने जमीन रखी है कि मैंने एफडी बना, जैसे मैंने एफडी बना के रखी, तो मेरे एफडी वापस मिल जाएगी मेरी। अच्छा। 3 साल बाद। 3 साल बाद। जैसे कि जैसे कोई अगर 100 बकरी के लिए कर रहा है तो उसको जमीन की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है? 1 बीघा के आसपास, लगभग 1 बीघा के आसपास। तो आपने जैसे कि 500 बकरी के लिए किया तो आपने 5 बीघा के आसपास? 5 बीघा मिनिमम चाहिए। मेरा थोड़ा ज़्यादा एरिया है, पर मेरे को मिनिमम 5 बीघा तो चाहिए। अच्छा, उतना तो चाहिए। उनके लिए फूडर वगैरह जो भी तैयारी करते हैं उसके लिए चाहिए। फूडर के लिए जो मतलब हरा चारा है उसकी बात कर रहे हैं सर। अगर 500 बकरी के लिए लगाया तो आपने ये जो शेड बनाया वो कितने स्क्वायर फीट का बनाया? 9000 स्क्वायर फीट का। 9000 स्क्वायर फीट का है
ना? अच्छा, इसमें जो आपने ये जो काम किया, जैसे कि आपने टिन के शेड डाला बनाया, तो इसमें गर्मी का कुछ इशू नहीं है? एक्चुअली आप देखिए बीच में जाली है और नीचे भी है पूरा आपका लकड़ी की गैप है। हाँ, तो ये क्या है कि वो अच्छे से हो जाता है इसमें। अच्छा, उससे मैनेज हो जाता है। मैनेज हो जाता है, एयर पास हो जाती है, गर्मी बिल्कुल नहीं लगती। क्योंकि हमने अप्रैल में कर लिया था इसको कंप्लीट। मई में हम लोगों ने इसका ट्रायल भी कर लिया था। अच्छा, कि हम लोग गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती। मतलब पहले आपने कम पे ट्राई किया कि हाँ भाई इसको ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। एक्चुअली बकरियों को इतना गर्मी से समस्या नहीं आती जितनी इनको सर्दी से आती है। अच्छा, ठंड से या बारिश से, बारिश का सबसे बड़ी समस्या है। बारिश सबसे, वो क्योंकि उनके शरीर पे चिड़चिड़ापन आ जाता है। चिड़चिड़ापन भी उनको पसंद ही नहीं है, इनको गीलापन ही पसंद, गीलापन पसंद। देखिए आप इसलिए मॉइस्चर लकड़ी के पट्टियों पे बिल्कुल मॉइस्चर नहीं, इनका यूरिन भी होता है तो सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, वो थोड़ी देर में एकदम सूख जाता है। अच्छा सर, जैसे कि अपन बात करें कि बकरी, मतलब आपने बकरी चुना, आप चाहते तो भेड़ पे भी काम कर सकते हैं। अगर आप ये काम कर रहे हैं, इसमें कौन सी ब्रीड पे काम करने का विचार है? एक्चुअली मैं तीन या चार ब्रीडों पे काम करना चाह रहा हूँ। एक तो मेरा सबसे पहला तो सिरोही, सेकंड में चाहूँगा कि बीटल पे मैं काम करूँगा। अच्छा, पंजाब वाली बीटल ब्रीड। और थर्ड मेरे को कोटा ब्रीड भी पसंद है, करोली। अच्छा, हाँ। उनके भी क्या कान बहुत अच्छे होते हैं, वो पाकिस्तानी ब्रीड से बनी हुई ब्रीड है। अच्छा, हाँ, तो वो बहुत अच्छी ब्रीड है, करोली ब्रीड है, थोड़ी मजबूत भी होती है वो भी। अभी मेरा नेक्स्ट ये जैसे बारिश खत्म होती है, हम लोग लाइव स्टॉक मैंने देख रखा है, कुछ 8-10 फार्म में, कुछ किशनगढ़ में है, कुछ आपके कोटा तरफ भी है, तो वहाँ से मैं लेके आऊँगा, वहाँ से लेके आऊँगा। अच्छा, आपका जो ये जो फार्म, मतलब जो पूरा प्रोजेक्ट है सेल्फ फाइनेंस पे, मतलब आपने 50% आपने खुद घर का लगाया है, तो उसके लिए ये फार्म, मतलब जो पूरा प्रोजेक्ट है कितने साल में कंप्लीट हो जाएगा? मेरा प्रोजेक्ट ये लगभग, ये मान लीजिए फरवरी, मतलब मैं चालू करा था हमने 22 में। हाँ, फरवरी 22 में चालू नहीं, मतलब काम तो एक्चुअली चालू ओरिजिनली तो हमने अभी किया था चालू। अच्छा, ये 24 फरवरी से। उस टाइम तो मैंने फॉर्म भरा था। अच्छा, काम इसका जो चालू करा था ये 24 फरवरी में चालू करा था। अच्छा, 24 फरवरी में है ना? अच्छा, अभी तो अगस्त आया है, तो ये अगले फरवरी तक मेरे को कंप्लीट करके गवर्नमेंट को देना है। अच्छा, 1 साल के अंदर, 1 साल के कंपल्सरी। अच्छा, और मैं उसके पहले कंप्लीट करता, मतलब 1 साल में ये पूरा प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करके गवर्नमेंट से आपको इसकी वो लेना है। अच्छा, तो मैंने कंप्लीट कर लिया, तो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा, और फिर उसकी दूसरी किस्त भी 1 साल के अंतर्गत उसी में आ जाएगी। मैं अभी कंप्लीट कर दूं अगर कल, तो कल आ जाएगी किस्त। अच्छा, को जो अनुमान है कि भाई बकरियां कितनी पैदा होंगी, कितने बच्चे आएंगे उनके, और अपन जानते हैं कि भाई आज मैं बताता हूँ, लोग क्या सोचते हैं कि कल से इनकम चालू हो जाएगी। इसमें अगर आप थोड़ा सा संयम रखेंगे ना तो इनकम है। अच्छा, इनकम यूँ है कि आज ये बकरी है, मान लो अपन लाया, ये बकरी 10 महीने की है कि 12 महीने की, तो ये कम से कम 4 महीने बाद ही क्रॉस होगी, या 2 महीने बाद क्रॉस होगी। 2 महीने बाद क्रॉस होगी, 5 महीने बाद उसके बच्चे होंगे। 5 महीने बाद बच्चे होंगे, 2 और 5 7 महीने ही हो गए। तो 7 महीने बाद वो बच्चा कम से कम 3-4 महीने से बाद का होगा ना, तब जाके तो अपन उसको बेच पाएंगे, तब आपकी इनकम चालू होगी, तब जाके शुरू होगी। तो इस हिसाब से अपने को ये मान के चलना है कि अपनी इनकम में ये आएगी। इसमें लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट में दिक्कत आती है, जो लोग लोन लेते हैं बैंक से, क्योंकि इंटरेस्ट तो पहले दिन से चालू हो जाता है, जैसे बैंक चालू कर देगा। अब वो सब्सिडी और इंटरेस्ट इसको कैसे वो मैनेज करते हैं, वहाँ पे दिक्कत। अपने को लानी बकरियां ही, बकरे तो 25 लाना, वो भी ब्रीडर सारे है ना। आपको इनकम कैसे हो गया? आप बकरी सेल कर नहीं सकते, कोई बकरी खरीदता नहीं है, आप सेल कर भी नहीं सकते हो आप जब तक कंप्लीट नहीं हो, नेक्स्ट ब्रीड आप तैयार नहीं करो। तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप इसको प्रॉपर करना चाहते हैं, मतलब तो करें। जो अगर आप इसको केवल सब्सिडी के लिए करना चाहते हैं तो इसमें नहीं आए, तो इसमें नहीं आए, ये मेरी राय है, क्योंकि इसमें बर्बादी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि जो मतलब साल भर तो बच्चे ही नहीं आएंगे आपके पास। आज लेके भी आए, अगर उसको क्रॉस भी करवा दिया आपने, 5 महीने बाद बच्चा आएगा, फिर उस बच्चे को आप कम से कम 5-6 महीने बाद सेल करोगे। इसमें साल भर में कुछ आपके मोर्टेलिटी भी होगी, क्योंकि आप अलग एनवायरनमेंट से लेके आओगे। वो तो नॉर्मल है। देखिए, सबसे नाजुक जीव है बकरी। हम ये बीमार होती है और बहुत जल्दी मरती है। सही है। इसके लिए आपको काम करना है तो आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग भी जरूरी है। हम लोगों ने महू में ट्रेनिंग ली थी। अच्छा, आपने कितने दिन का प्रशिक्षण लिया था? मैंने लिया तो 3 दिन का ही था। अच्छा, लेकिन मैं आज से 20-15 साल पहले ही फरे में जाके मैंने ट्रेनिंग ली थी, तब भी मैंने इंटरेस्ट था हमारा उसी टाइम से। अच्छा, मैं और मेरे ब्रदर है अभी बॉम्बे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम दोनों गए थे उस टाइम। अच्छा, जब मैं कोटा में पढ़ रहा था। अच्छा, तो क्योंकि भाई बकरियों का, क्योंकि एक अलग ही जीव है, अपने को क्या जानवरों से प्रेम भी है जनरली। बिल्कुल सर, मतलब कुछ चीज़ें होती है ना, इनबिल्ट होती है, वो धीरे धीरे बाहर निकलती है।
कि मतलब जैसे अपन बचपन में कुछ बीज बोए जाते ना, वो धीरे वो शौक है एक्चुअली, शौक के चक्कर में आया बन इस बस, चक्कर बस, में। और ये तो प्रोजेक्ट अगर नहीं भी आया होता एनएलएम का तब तो भी भी मैं काम डॉट फार्म करता, और मेरा को एलिवेटेड ही करना था। सही है। कारण ये है कि मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है कोई भी वर्क करने जाओ आप, ह्यूमन रिसोर्स की। आपके पास आदमी काम वाले बहुत कम मिलते हैं। सही है। अभी 500 बकरी के लिए आप कितना आदमी मांगते हैं अगर ज़मीन पे बनाया जाए तो? कम से कम ये मान लेना आप 10 आदमी चाहिए। 10 आदमी चाहिए, सही। और अगर यही आप एलिवेटेड बनाते ना तो आपको मुश्किल से 3 आदमी 2 आदमी मिलकर पूरा काम कर देंगे। कारण ये है कि गंदगी नहीं होगी, जो गिरेगा वो सब नीचे चला जाएगा। तो इस वजह से कम आपके रिसोर्स लगे और आप काम कर लें। हाँ, इससे मतलब ये एक तो इनकी जो मीगड़ी है वो उठाने की जरूरत नहीं है। उठाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली इनमें सबसे ज़्यादा बीमारी गीलापन। गांधी जी ने भी एक बात कही थी कि सबसे अच्छा जीव बकरी होती है, सबसे साफ होती है, और सबसे अच्छा दूध भी बकरी का होता है। मतलब इसको बकरी के दूध को मदर के दूध के आसपास इर्द गिर्द माना जाता है। बस जो छोटे बच्चे होते हैं उनको डॉक्टर रेकमेंड करता है कि अगर हमारे यहाँ तो लोग अपने यहाँ क्या स्मेल आती है हल्की सी बकरी के दूध में, तो लोग क्या पसंद नहीं करते, और फेट बहुत अच्छा नहीं होता है इसका। लेकिन इसका जो दूध होता है ना, वो अगर ये पत्तियां खाती है ना, जड़ी बूटियां दिख रही पत्तियां खाती है, तो इससे अच्छा दूध ही नहीं है। आपका जो प्लेटलेट्स डाउन होते हैं डेंगू में, तो लोग इसको बोलते हैं बकरी का दूध लो। हाँ, और बकरी का पनीर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, सुनने में आया है कि भाई इसको एक्सपोर्ट करेंगे, इसलिए भी ये प्रोजेक्ट लाए हैं। क्योंकि आदमी आखिर सोचता है कि यार बकरियों से कैसे आप इनकम करेंगे। सही है। अगर आप इसका बाय प्रोडक्ट बनाना चालू करते हैं बकरियों का, इनको मिल्क का अगर आप मानते हैं कि बकरियों का मिल्क कम होता है, लेकिन अगर 500 बकरियों में से 300 बकरियां भी अगर दूध देती है, और मान लीजिए आपका बच्चे को भी पिला के भी आपका अगर एक बकरी में भी आधा 1 लीटर दूध बचता है, तो 150 लीटर दूध हो जाता है। अगर 150 लीटर दूध का मावा या पनीर तैयार कर लेते हैं, तो कम पाव मावा पनीर तैयार नहीं होता, और उसका घी हुआ ये हुआ बहुत महंगा जाता है। हाँ, और आजकल तो बेचना बहुत आसान है। आप यहाँ से बैठ के देश के किसी भी कोने में बेच सकते हो। हर चीज दुनिया मतलब इतनी फास्ट ग्रो कर रही है, बस जबरदस्त। आप देखिए इसको तो लाइव स्टॉक में तो कोई समस्या है नहीं आजकल।